हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे हमने 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का क्या दिया है, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया, हम ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा हमें इसको सोल्व करना है, आलेखीय विधि द्वारा। और तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है मोड x लेस देन इक्वल टू 3। जब मोड का अर्थ हमारे पास है तो मोड का क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है। जैसे एक पहला समीकरण बनी x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 3 और मोड कह रहा है इसकी ऑपोजिट बनेगी। ऑपोजिट क्या बनेगी, x ग्रेट देन इक्वल टू -3। चिन्ह चेंज होंगे और सिंबल भी चेंज होंगे। जो डिजिट दी है वो प्लस की है तो माइनस की, माइनस की तो प्लस की, और जो हमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू दिया वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो गया। अब यहाँ इक्वेशन हमारे दो बनी, क्या मोड हटा दी। जब x का मोड हटाया तो इक्वेशन हमारे पास बनी तो दोनों का निकालते हैं कि लाइन हमारे पास किधर से जाएगी। प्लस मोड का ये भी तात्पर्य होता है कि जो लाइन बना रहे हो आप उसके विपरीत साइड में उसी सेम दूरी पर या उसके पैरेलल मूल बिंदु से समान दूरी पर एक समांतर लाइन जाती है, एक पैरेलल लाइन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, मोड। तो इसलिए पैरेलल लाइन इसी से भी पैरेलल लाइन जाएगी। ये इसको सोल्व करने का तरीका और उसको हम बताने का तरीका है कि जो लाइन बना रहे उसके पैरेलल एक लाइन और बनाओ। तो देखो इस दोनों में y की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू है और इसमें भी x की वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट ले तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू में मान लिया 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। दूसरी इक्वेशन सेकंड की बात करूँ मैं, इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू -3, या एक बार पूरी लिखता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अब देखो जब हम बनाएंगे ग्राफ, तब जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके समांतर हम लाइन बनाते हैं। तो y की वैल्यू दोनों में 0 है तो y की समांतर या y की पैरेलल हम लाइन बनाएंगे। देखो 0 यह हो गया, 1 2 3, फिर 1 2 3, इधर -1 -2 और -3, इधर -1 -2 -3। देखो पहले क्या है, x इक्वल 3 और y इक्वल 0, तो पहली पैरेलल लाइन हमारे पास जो मेन पैरेलल लाइन है वो जाएगी इस तरफ। ये हमारे बन गई x लेस देन इक्वल टू 3। दूसरी बनी हमारे पास x इक्वल -3 y इक्वल 0, तो x इक्वल -3 यानी ये वाले, यानी ये बनी x ग्रेटर देन इक्वल -3। अब हमें दिखाना है अभीष्ट हल्क क्षेत्र, कॉमन रीजन एरिया। तो कॉमन रीजन एरिया दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, ये मूल बिंदु को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखते हैं मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती। तो मूल बिंदु को संतुष्ट करूँ तो x पहले इक्वेशन में इसमें देखता हूँ मूल बिंदु को संतुष्ट करती है कि नहीं। तो y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू रखूँ तो मूल बिंदु हमारे पास क्या है, 0 एंड 0। y की वैल्यू पहले से 0 है, x की वैल्यू 0 रखूँ तो x लेस देन इक्वल टू 3, यानी 0 है वो 3 से छोटा होता है, यानी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। ये हमारे पास सत्य है, ट्रू है। तो जो ये वाली लाइन है वो उसका हल्क क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ, यानी इसका जो क्षेत्र हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, मूल बिंदु की तरफ। दूसरी हमारी लाइन है वो देखते हैं करती है नहीं। तो ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल -3, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल -3। -3 से 0 बड़ा होता है, 0 व -3 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, सत्य है, ट्रू है। ट्रू है तो इसका हल्क क्षेत्र भी हम किसकी ओर करेंगे, मूल बिंदु की तरफ। तो दोनों लाइनों का अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ। अभीष्ट हल्क क्षेत्र, कॉमन रीजन एरिया। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि मोड दे रखा है तो उसको अपोजिट कर लो दोनों चीज़ों को और दोनों पैरेलल लाइन बना लो। यह आपका फर्स्ट पॉइंट।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पॉइंट सेकंड 3x - 2y ग्रेटर देन x + y - 8। तो देखो ये हमारे पास लेस देन दे रखा है, लेस देन दे रखा है इक्वल, तो इसको इक्वल मान लो तो 3x - 2y इक्वल x + y - 8। ये समीकरण हमारी बड़ी। अब देखो इक्वल के इस तरफ है तो इस तरफ ले आऊँ मैं एक तरफ, तो क्या बना हमारे पास 3x - 2y, x प्लस का तो माइनस का, y प्लस का तो माइनस का, 8 माइनस का तो प्लस का, 0। 3x और -x तो यहाँ बच गया हमारे पास 2x -2y और y तो हो गया -3y और प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब 8 को उस तरफ ले जाऊँ तो हमारे पास बन गया 2x - 3y इक्वल -8। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड, या इसको फर्स्ट मान लेते हैं। जो हमारी इसको सॉल्यूशन करने पर हमारे पास इक्वेशन बन गई ये। इसके कोई मोड वगैरह नहीं है तो हम ऑपोजिट लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। देखो पॉइंट फाइंड करते हैं, एक्स और वाई के 2 पॉइंट तो निकालने हैं, लाइन किधर से जाएगी। जब x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3, तो थोड़ी सी वैलिड नहीं है। इसमें क्या रखूँ, x की वैल्यू 2 रखूँ मैं। देखो मैं x की वैल्यू रखूँ 2 तो हो जाएगा 2 × 2 - 3y इक्वल -8। तो 4 हो गया, तो 4 - 3y इक्वल -8। 4 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो -3y इक्वल -8 - 4 यानी -12 माइनस माइनस प्लस, और y इक्वल हो गया 12/3 यानी 4। यानी x इक्वल 2 रखने पर y इक्वल हमारे पास आया 4। आगे देखो कितना रखूँ, x इक्वल कितना रखूँ, आपकी 4 आए। x इक्वल यदि मैं -1 रख लूँ, यहाँ रख लिया मैंने x इक्वल -1, प्लस माइनस में कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो x इक्वल मैंने रख लेता हूँ -1। तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 × -1 - 3y इक्वल -8। -2 को 1 से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 - 3y इक्वल -8। 2 माइनस के उधर जाके प्लस के, तो -3y इक्वल 8 + 2, 8 किसके माइनस के, तो -6 माइनस प्लस हो गया, तो 3y इक्वल हो गया 6 और y इक्वल हो गया 6/3 यानी 2। यानी x इक्वल -1 हो तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 2। दोनों आगे ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाए, x होता है हमारे पास ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश। 0 मूल बिंदु है, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 एंड 4, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 -4। पहले क्या दिया रखा, x इक्वल 2 तो y इक्वल 4, x इक्वल 2 y इक्वल 4, यहाँ बनता है हमारे पास 2 एंड 4। दूसरा x इक्वल -1 और y इक्वल 2, तो x इक्वल -1 y इक्वल 2 यहाँ बनता है। चलो -1 और 2 दोनों पॉइंट्स को यदि मैं मिलाऊँ तो हमारी लाइन बनती है ये। अब इसमें देखना है जो क्षेत्र है वो क्या है, मूल बिंदु की तरफ है या नहीं है। तो जो हमारे पास कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, फाइनल कंडीशन ये। यहाँ चिन्ह लेस देन इक्वल टू का है तो लेस देन इक्वल टू बना लेंगे। देखो यहाँ करता हूँ आगे सोल्व। जो समीकरण हमारी आई थी सेकंड, या इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं। सेकंड क्या आई थी हमारे पास 2x - 3y + 8। अब यहाँ इक्वल नहीं मानेंगे, इक्वल की जगह हमने क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है 0। मूल बिंदु पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु पुट करने पर मेन पॉइंट
2 मल्टीप्लाई 0, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 -0 प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो 8 लेस देन इक्वल 0, यानी 8 है वो 0 से छोटा होता है, जो कि क्या है गलत है, असत्य। 8 तो 0 से बड़ा होता है, तो ये हो गया हमारे पास असत्य यानी फॉल्स। फॉल्स हो गया तो जो अपेस्ट छायांकित क्षेत्र होगा वो क्या होगा मूल बिंदु के दूसरी तरफ। तो मूल बिंदु हमारा इस तरफ है, तो जो अपेस्ट छायांकित क्षेत्र है वो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। कॉमन रीजन एरिया, यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट। आशा है समझ में आया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पॉइंट नंबर थर्ड, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मोड दे रखा है तो यानी दोनों ओर होगी, यानी होगी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। दोनों तरफ चिन्ह क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी, ये होगी हमारे पास सेकंड। तो देखो निकालते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे दे रखी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू पुट करनी है। जब मैं x इक्वल 0 रखूँ, x इक्वल 0 रखा तो 0 माइनस वाई इक्वल 1, यानी y इक्वल हमारे पास क्या आ गया -1। x इक्वल 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। दूसरी बात है आगे x इक्वल रखूँ मैं 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल 1 और y इक्वल हो गया 1, ये प्लस का था माइनस माइनस और माइनस वाई इक्वल 1 में से 1 गया 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। जब x इक्वल 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ये तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट हुई। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1। कोई फंडा, x बराबर 0 रखूँगा तो हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 1। दूसरा x बराबर रखूँ मैं 1, x बराबर 1 रखूँ तो y बराबर हमारे पास क्या आता है 1 माइनस वाई इक्वल -1 और माइनस वाई इक्वल -1, ये प्लस का उधर जाके -1 और -1 माइनस के 2, माइनस से माइनस, तो y इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2। x बराबर 1 रखा तो y इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2। देखो ग्राफ बनाते हैं। x डैश y और y डैश, ये 0 है हमारे पास 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 एंड 4। वो स्केल हमारे पास वही है 1 बॉक्स इक्वल 1। पहले क्या है 0, x बराबर 0 तो y इक्वल -1,
x बराबर 0 तो y इक्वल -1, ये हो गया 0 एंड -1। दूसरा x इक्वल 1 तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल 1 और y इक्वल टू 0 हो गया। ये इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हुए लाइन बनाओ, तो ये लाइन हमारी इस तरफ से जाएगी और उसकी वैल्यू क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरी है x इक्वल 0 तो y इक्वल 1, x इक्वल 0 तो y इक्वल 1 ही हो जाएगा, 0 और 1। और दूसरा x इक्वल 1 तो y इक्वल 2, x इक्वल 1 y इक्वल 2, यह पॉइंट यहाँ बनेगा 1 और 2 का। तो ये वाली लाइन हमारे पास जाएगी ऐसे, यानी इसी के पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। अब दोनों को प्रूव करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मूल बिंदु को संतुष्ट करती है तो मूल बिंदु की ओर, नहीं करती तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ। तो मैं लेता हूँ पहले इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी 0 ग्रेटर देन होता है 1। क्या सही है? नहीं, गलत, असत्य है। 0 1 से बड़ा नहीं होता, तो 0 बड़ा नहीं होता तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु के दूसरी तरफ हो गया। ठीक है, मूल बिंदु की दूसरी तरफ हो गया, इस तरफ। सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट की बात करा। इक्वेशन फर्स्ट हमारी इस तरह है। दूसरा दे रखा है x माइनस वाई। इक्वेशन सेकंड हमारे पास दे रखी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल -1। 0 छोटा होता है -1 से, ये भी आ सकते हैं। तो इसका संयुक्त क्षेत्र भी हमारे पास किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यानी दोनों लाइनों का जो अभीष्ट हल क्षेत्र होगा हमारे पास, वो मूल बिंदु के क्या होगा, दूसरी तरफ होगा। ये दोनों तरफ क्या होगा, अभीष्ट हल क्षेत्र, कॉमन रीजन एरिया। ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज थी, साथ ही एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि कोई गलती है, कोई छोटी त्रुटि है, वो सुधरती है तो सुधार लेना, नहीं सुधरती है तो मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए वहाँ मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।